नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रेकआउट स्टॉक्स को आप कैसे पकड़ सकते हो। कैश सेगमेंट में जब आप काम करोगे तो ब्रेकआउट स्टॉक्स में क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मतलब ऐसी होती हैं जिनको हमें देखना ही देखना होता है। हम कुछ चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो अभी ब्रेकआउट दे रहे हैं कुछ चार्ट। तो इसमें पहला है 63 मून्स टेक्नोलॉजी करके ये कंपनी है तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी, बट इसका जो चार्ट है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। हम वॉल्यूम भी लगा लेंगे यहाँ पे क्योंकि चार्ट्स में वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ओवरऑल जर्नी देखेंगे हम इसकी। ठीक है, ऊपर से आया ये कोई 2500 से स्टॉक आया, नीचे 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 आते आते ये 40-50 रुपये का स्टॉक हो गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2017 के बाद से स्टॉक और ये 2022 तक 5 साल कंसोलिडेशन फेज़ में रहा। कंसोलिडेशन फेज़ में मतलब जब हमने ट्रेंड के बारे में पढ़ा था कि ट्रेंड के फेजेस होते हैं। ठीक है, तो उस फेज़ के अंदर हमने जाना था कि एक होता है एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज़ में क्या होता है कि जो जिनको नॉलेज होती है मार्केट के बारे में, जो अंदर के खिलाड़ी होते हैं, जिनको अंदर की खबर होती है, वो इस एक्यूमुलेशन फेज के अंदर स्टॉक को लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेट हुआ, उसके बाद सीधा स्टॉक डबल हो गया। 1 2 5 6 हफ्तों में ही स्टॉक डबल हुआ। वहाँ से फिर एक कंसोलिडेशन फेज में आया स्टॉक। और ये देखो, ये जो पैटर्न बनाया है कितना अच्छा, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न लग रहा है। उसके बाद फिर मार्केट अपने जो रेजिस्टेंस है 365 का, इसको स्टॉक 365 के रेजिस्टेंस के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ देखो, जब स्टॉक यहाँ से और यहाँ गया तो वॉल्यूम्स आई। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम्स नहीं है, बट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम देखो कितनी ज़बरदस्त आ रही है। यहाँ ऊपर गया वॉल्यूम आई, यहाँ गया वॉल्यूम आई, ऊपर जा रहा है वॉल्यूम आई। तो वॉल्यूम आने का मतलब क्या है, बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे जो ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम नहीं आती है। लेकिन आपको उस स्टॉक में जाना है जिस स्टॉक में वॉल्यूम आ रही है। वॉल्यूम आने का मतलब क्या हुआ कि जो बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है, बड़े खिलाड़ी उस स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं। तो क्या सारे बड़े खिलाड़ी सही होते हैं? ज़रूरी नहीं है। बड़े खिलाड़ी के पीछे चलने का मतलब क्या है? बड़े खिलाड़ी के पीछे चलने का मतलब है कि जब बड़ा खिलाड़ी होता है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, या और कोई ऐसा आदमी हो गया जो 2 4 5 करोड़ रुपए लगाएगा, तो वो ऐसे नहीं लगाएगा कि भाई 350 पे लगा रहा है और 400 पे निकल जाएगा या 450 पे निकल जाएगा। वो उसने 350 पे लगाया है तो कम से कम वो 700 800 1000 इस टारगेट तक रुकता है। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें ऐसी दिखेगी, ये जो एक बैम्बू जैसी वॉल्यूम है, जो एकदम हरी वॉल्यूम आपको दिखेगी गुच्छों में। ठीक है, गुच्छों में देखना बहुत ज़रूरी है। वो गुच्छों में वॉल्यूम जब आपको दिखेगी, इसका मतलब बड़े खिलाड़ी ने एंट्री ली है। बड़े खिलाड़ी होगा वो 10 20 30% के लिए नहीं, वो 100% 200% 300% के लिए मार्केट में एंटर करता है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको देखनी है कि कंसोलिडेशन फेज में हो स्टॉक। ठीक है, उसके बाद आपको देखनी है वॉल्यूम, अच्छी खासी वॉल्यूम आ रही हो। एक ये स्टॉक है देखो, स्वन फार्मा। ये कब से आईपीओ आया, आईपीओ आने के बाद स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया। 2021 से और 2023 2 साल हो गए, पूरे 2 साल का कंसोलिडेशन फेज है। कंसोलिडेशन फेज का मतलब क्या है? अगर इसने अब ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो हम क्या मानेंगे कि ये कौन सा फेज है? एक्यूमुलेशन फेज है। एक्यूमुलेशन फेज का मतलब यहाँ बड़े लोगों ने जब जब नीचे आया उन्होंने खरीदा। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें क्या देखनी थी, पहली चीज़ कि कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आपको कंसोलिडेशन नियर ऑल टाइम हाई मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा होगा। ठीक है, ये क्या है, इसका ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है तो अच्छी बात है। दूसरी चीज़ हमें देखनी है, क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल, ये देखो, ये देखो, ये वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रही है। तो हमें क्या चाहिए? पहली चीज़ कंसोलिडेशन नियर एट द हाई, दूसरी चीज़ वॉल्यूम्स। अब वॉल्यूम्स भी हमें दो तरीके से देखनी है। जब ऊपर जा रहा है स्टॉक तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही? ठीक है, जब स्टॉक नीचे आ रहा है तो भी वॉल्यूम डिक्रीज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि स्टॉक
ऊपर जाए तो भी वॉल्यूम इंक्रीज हो और नीचे आ रहा है तो भी अच्छी खासी वॉल्यूम से ऊपर नीचे आ रहा है, इंक्रीज हो रही है वॉल्यूम। नहीं, हमें वो स्टॉक देखना है जिसमें देखो ये वॉल्यूम्स है ही नहीं, यहाँ वॉल्यूम्स है ही नहीं, बट जब स्टॉक ऊपर गया था, ठीक है, यहाँ से और यहाँ गया था, ये देखो वॉल्यूम है वॉल्यूम है वॉल्यूम है, बट यहाँ से जब स्टॉक साइडवेज हो गया, वॉल्यूम नहीं है। ये वॉल्यूम क्या बताती है, जो ये बीच बीच में आ रही है, इसका मतलब है कि स्टॉक नीचे आया तो किसी बड़े खिलाड़ी ने फिर एंटर कर लिया, ठीक है, यहाँ आया फिर उसने ले लिया, यहाँ आया फिर उसने ले लिया। तो हमें ऐसे स्टॉक पकड़ने हैं। ये देखो ये क्लासिक एग्जांपल है कि मार्केट कैसे काम करता है। कंसोलिडेशन होगा, ब्रेकआउट होगा, कंसोलिडेशन होगा, ब्रेकआउट होगा। यहाँ ये यहाँ से जुलाई और अप्रैल, एक साल का कंसोलिडेशन, ठीक है, फिर या कुछ महीनों का कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट ऊपर। अब देख रहे हो ये एक साल से ऊपर 1.5 साल का कंसोलिडेशन फिर मिल रहा है, ठीक, कंसोलिडेशन तो मिल गया हमें। क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रही है? कर रही है। ये देखो वॉल्यूम, ये देखो वॉल्यूम। जब स्टॉक नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम गिर रही है, बट जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम आ रही है। ये देखो, ठीक है, ऊपर गया वॉल्यूम आई, नीचे वॉल्यूम ना के बराबर है, फिर वॉल्यूम आई वॉल्यूम आई वॉल्यूम आई और यहाँ फिर वॉल्यूम आ रही है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे आपको। ये देखो कंसोलिडेशन, हमें सिर्फ कुछ ही चीज़ें देखनी है। अगर आप वो चीज़ें देख के साइकोलॉजी सही डेवलप कर लोगे कि भाई आपने एंट्री ले ली एक बार, तो उसके बाद या तो आपका एसएल हिट होगा या फिर आपका टारगेट हिट होगा, आपको निकलना नहीं है। ये देखो वीकली पे देखते हैं, एट द हाई के आसपास कंसोलिडेशन, ठीक है, ये देखो हुई कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट आया, उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन हो रही है। उसके बाद हमें क्या देखना है, क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रही है। जब देखो इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम आई, फिर वॉल्यूम कम हो गई, इस कैंडल में ज़रूर वॉल्यूम आई, बट उसके बाद ये देखो वॉल्यूम वॉल्यूम, और अब फिर वॉल्यूम आ रही है जब मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से क्या मार्केट नीचे नहीं आया, यहाँ से देखो मार्केट आया नीचे, बट वॉल्यूम है बिल्कुल नहीं है। यहाँ से जब ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम दिख रही है। अभी भी इसमें इतनी अच्छी वॉल्यूम नहीं है जितनी अच्छी वॉल्यूम हमें दिखनी चाहिए। एक क्लासिक एग्जांपल अगर वॉल्यूम्स का मैं बताऊं तो बीएससी है। ये स्टॉक पिछले कितने महीनों में, अप्रैल से और दिसंबर आ गया, ठीक है, 6, 7, 8 महीनों में ये स्टॉक ये कितना है 450 से और 2200-2300 स्टॉक आ गया 5 से 6 गुना स्टॉक। तो इसमें क्या देख सकते थे हम, ये देखो वॉल्यूम कितनी अच्छी वॉल्यूम आ रही है। ये देखो, ये जो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि बैम्बो ट्री की तरह जो वॉल्यूम आती है ना, आपको ऐसे गुच्छे में जो वॉल्यूम आ रही है उनको पकड़ना है, उनको देखना है। एक ऐसा ही CDSL अभी जो चल रहा है, ठीक है, इसमें भी देखो ये जो वॉल्यूम आई गुच्छों की तरह, कि भाई 3-4 बैम्बू ट्री हमने लगा दिए उस जैसे, ठीक है, ऐसी वॉल्यूम की तरफ आपको जाना है। कभी भी मार्केट में ऐसी वॉल्यूम दिखे एट ऑल टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेशन हो तो वो स्टॉक आपको ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये भी अच्छा स्टॉक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से कंसोलिडेशन हुआ, ऊपर गया, ये एक फ्लैग पैटर्न बनाया, ठीक है, ये इसका ब्रेकआउट के साथ सबसे इम्पोर्टेंट वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, ऊपर ये रेजिस्टेंस था, एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया और अब दोबारा से अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ये देखो वॉल्यूम पॉपअप होने लग गए ना। ये तो हमेशा ऐसे चार्ट की तरफ जाइएगा जहाँ आपको कंसोलिडेशन हो एट द हाई के आसपास और वॉल्यूम्स मिले आपको। ये देखो ये ऑल टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेशन नहीं था, बट कितने महीने का कंसोलिडेशन है इस स्टॉक में। जो स्टॉक कंसोलिडेशन करेगा वही फटेगा, ठीक है। 2-2.5 साल का कंसोलिडेशन और
दूसरी चीज़ क्या देखनी है, वॉल्यूम, वॉल्यूम आ रही है, ज़बरदस्त आ रही है। तो ऐसे काफ़ी स्टॉक हैं, कुछ स्टॉक मैंने आज लिए भी हैं। तो मेन चीज़ आपको जो देखनी है वो यही है, सबसे पहले स्टॉक कंसोलिडेशन हो, कम से कम भी नहीं, कम से कम 1 साल का कंसोलिडेशन तो हो। दूसरा, अगर ऑल टाइम हाई के आसपास हो तो बहुत अच्छा है। तीसरी चीज़, क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक है। अगर आपको ऐसी वॉल्यूम दिखे तो बहुत अच्छी बात है, वॉल्यूम्स होनी चाहिए बिल्कुल ऐसी, ठीक है, ऐसी लाइंस बिल्कुल गुच्छों में ऐसे, वो सबसे ज़बरदस्त वॉल्यूम्स होती हैं। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो। अगर आपको कुछ और स्टॉक्स के बारे में स्पेसिफिक जानना हो कि भाई इस स्टॉक का आप बताइए कि कैसा स्टॉक कैसा लग रहा है, इसकी टेक्निकल एनालिसिस, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।